दोस्तों, साल 1943 का वक्त है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड अपनी पीक पर है। दुनिया के तीन बड़े देश अमेरिका, रशिया और जर्मनी के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। दरअसल उस वक्त जर्मनी की नाजी सेना ने अटलांटिक ओशन में मैग्नेटिक रिसेप्टर्स लगा रखे थे, जिसकी हेल्प से वो लोग किसी भी दुश्मन शिप के नजदीक आते ही अपने रडार टेक्नोलॉजी से उसका पता लगा सकते थे और उनके शिप्स को वहीं ढेर कर सकते थे। यूएस इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। वो जर्मन्स को इस मामले में टक्कर देना चाहते थे, इसलिए यूएस ने नाजी सेना के रडार से बचने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर वर्क करना शुरू किया जिसमें अमेरिका के वॉरशिप्स किसी भी रडार सिस्टम में न आ पाएं और सभी रडार से बचकर गायब हो जाएं। इसी तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए साल 28 अक्टूबर 1943 को यूएस की नेवल आर्मी फिलाडेल्फिया में वॉरशिप यूएसएस एल्ड्रिच पर एक रहस्यमय एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है, जिस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में यूएस को अपनी बोट को रडार से गायब करना था, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो यूएसएस एल्ड्रिच वॉरशिप के चारों तरफ ग्रीन कलर का फॉग जमा हो गया और बोट देखते ही देखते गायब हो गई। जी हाँ दोस्तों, बोट सिर्फ रडार में ही नहीं बल्कि सच में गायब हो गई थी। फिर इसकी कुछ देर बाद इसी बोट को फिलाडेल्फिया से 320 किलोमीटर दूर वर्जीनिया पोर्ट पर देखा गया और फिर दोबारा से ये यूएसएस एल्ड्रिच वॉरशिप फिलाडेल्फिया में सेम लोकेशन पर वापस आ गई। लेकिन जब ये शिप वापस आई तो इस शिप की कंडीशन भयानक तरीके से बदल चुकी थी। वापस आने के बाद ये वॉरशिप आधी जल चुकी थी और शिप में मौजूद ज्यादातर लोग भी जल चुके थे। कुछ लोग तो बड़े अजीब तरीके से शिप में धंस चुके थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो इन लोगों की बॉडी शिप में मेटल के साथ मिल गई हो। और जो बाकी के लोग बच गए थे वो बहुत बुरी तरीके से घायल थे और शिप पर मौजूद सभी लोग अपनी याददाश्त खो चुके थे। दोस्तों, अमेरिका के लोगों को इस एक्सपेरिमेंट की कोई खबर नहीं थी, लेकिन तकरीबन 12 साल बाद 1955 में ये एक्सपेरिमेंट पब्लिक हुआ और इसे टाइम ट्रैवल से जोड़ा गया। तो दोस्तों, क्या सच में यूएसएस एल्ड्रिच शिप गायब होकर टाइम ट्रैवल कर चुकी थी? और इस शिप की गायब होने के दौरान ऐसा क्या हुआ कि शिप पर मौजूद ज्यादातर लोगों ने अपनी जान गंवा दी? और कौन था वो शख्स जिसने 12 साल बाद दुनिया के सामने इस एक्सपेरिमेंट का सच लाया? आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस पूरी इंसिडेंट की शुरुआत साल 1955 में फेमस राइटर और यूफोलॉजिस्ट मॉरिस जेसप को 2 रहस्यमय लेटर मिलने से होती है। दरअसल उस वक्त मॉरिस ने एक बुक लिखी थी, द केस फॉर द यूएफओ। इस बुक में मॉरिस ने एलियंस, यूएफओ, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और यूनिफील्ड के बारे में डिटेल स्टडी की थी और मॉरिस इन सभी थियरीज पर खुद भी डिटेल रिसर्च कर रहे थे। दरअसल 1955 में कार्लोस मगोइल एलेंडे नाम के एक शख्स मॉरिस को 2 लेटर सेंड करता है, जिनमें कार्लोस ने 28 अक्टूबर 1943 को यूएस आर्मी के द्वारा किए गए फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स दी होती है। वो इस लेटर में बताता है कि इस मिशन को पहले निकोला टेस्ला के द्वारा एक छोटी बोट पर टेस्ट किया गया था और टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यूएसएस एल्ड्रिच शिप पर कंडक्ट किया गया। कार्लोस के लेटर के अनुसार निकोला टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े दिग्गज साइंटिस्ट भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और उसने ये भी बताया कि एक्सपेरिमेंट के दौरान शिप टाइम ट्रैवल करके दूसरे डायमेंशन में चली गई थी, इसलिए वो कुछ वक्त के लिए केवल रडार से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ही गायब हो गई थी और जिसके बाद शिप 320 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में देखी गई थी। दोस्तों, आइए अब ये समझते हैं कि इनविजिबल होने वाले ये मिशन कैसा पॉसिबल है। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिसकी मदद से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक किया जा सकता था, जिसके बाद उस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ हमारी गैलेक्सी से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड ही शो होता है। सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि सभी ट्रैकिंग डिवाइसेस के लिए वो ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाता था। लेकिन दोस्तों, क्या लेटर में लिखी ये सभी बातें सच थी? क्योंकि ऐसा एक और लेटर यूएस नेवल आर्मी को भी मिला था और इस लेटर में किसी का नाम तो नहीं था, पर बाहर हैप्पी ईस्टर लिखा था और लेटर के साथ मॉरिस की लिखी हुई बुक भी मौजूद थी। इस बुक में कुछ ऐसे डिटेल्स लिखे थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि किसी एलियन ने लिखी हो, जो एक वार्निंग थी कि अगर जैसा इसमें लिखा है वैसा नहीं किया तो जल्द ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद इस बात की पुष्टि करने के लिए नेवल आर्मी ने मॉरिस को बुलाया और उसके बाद एक हैरान करने वाली बात सामने आई। दरअसल यूएस नेवी को मिले लेटर्स और मॉरिस को मिले लेटर्स दोनों एक ही शख्स ने लिखे थे, जिसका असली नाम था कार्ल मेरिट एलन।
इस बात का पता चलते ही पुलिस कार्ल मेडिट की खोज में लग गई। वहीं दूसरी तरफ फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की खबर भी मीडिया में तेजी से फैलने लगी। इसके कुछ सालों बाद कार्ल मेडिट गिरफ्तार हो गया और पूछताछ के दौरान उसने सब कुछ बता दिया। उसने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि ऐसा किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं था। उसने ये सभी मनगढ़ंत कहानियां मॉरिस को डराने के लिए बनाई थी, ताकि मॉरिस एलियन टेक्नोलॉजी और यूनिफील्ड फील्ड थियरी पर रिसर्च करना बंद कर दे, क्योंकि इन सभी रिसर्च से अगर वो सच में एलियन से कांटेक्ट करने में कामयाब रहता है तो ये धरती के लिए खतरनाक हो सकता था और एलियंस अर्थ को बर्बाद कर सकते थे। और इन्हीं सभी चीजों को रोकने के लिए कार्ल मेडिट ने खुद एलियन बनकर मॉरिस को लेटर्स लिखे थे। हालांकि इतना सच बाहर आने के बाद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का मुद्दा यही नहीं रुका। दरअसल मॉरिस को लगता था कि यूएस नेवी उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए मॉरिस फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट पर अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखता है। लेकिन यूएस नेवी चाहती थी कि मॉरिस इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी तरह की कोई रिसर्च न करे, जैसे वो इस बात को वही दबाना चाहते हों। इसके कुछ वक्त बाद अचानक मॉरिस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर साल 1959 में मॉरिस की कार फ्लोरिडा के सड़क किनारे मिलती है, जिसके अंदर मॉरिस की लाश पड़ी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सुसाइड था, लेकिन वही कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि किसी ने मॉरिस का पूरी प्लानिंग से मर्डर किया था। लेकिन सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों अभी भी सवाल यही उठता है कि क्या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री में हुआ भी था या ये महज एक कहानी ही थी। इस इंसिडेंट से जुड़ी कहानी का एक और पहलू साल 1984 में निकलकर सामने आता है, जब इस इंसिडेंट पर बनी मूवी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने आती है। इसके बाद साल 1990 में अल बाइलक नाम का एक शख्स सामने निकलकर आता है, जो लोगों के सामने इस बात का खुलासा करता है कि जब फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हुआ था तब वो भी उसी शिप में मौजूद था। अल बाइलक के बयान के बाद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का मुद्दा फिर से गर्माहट पकड़ने लगता है और जब मीडिया यूएस नेवल आर्मी से इस पर सवाल पूछती है तो वे इन सारी खबरों को झूठा और बेबुनियाद बताकर खारिज कर देती है। दूसरी तरफ अल बाइलक ने बताया कि इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव टाइम ट्रैवल करना था और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहते हैं, क्योंकि 1943 में हुए इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अल बाइलक 1983 यानी फ्यूचर में जाकर वापस आया था। जब इस बारे में अल बाइलक से डिटेल में पूछा तो उसने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके जवाब देने से मना कर दिया। दोस्तों इन सभी बातों से फिलाडेल्फिया की ये मिस्ट्री सुलझाने की बजाय और उलझती जा रही थी। लेकिन एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन फिलाडेल्फिया कहानी के बारे में क्या कहता है, आज हम आपको वो बताएंगे। यूएस की कुछ रिपोर्ट्स और एक नेवी पर्सनल के अनुसार ये एक क्लियर केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये है उनसे जुड़े 3 फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई सारे शिप्स आते रहते थे जिनमें रूटीन रिसर्च चलती रहती थी, लेकिन टाइम ट्रैवल जैसे एक्सपेरिमेंट्स किसी भी शिप पर कभी नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 2, बोट पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया, जिसकी वजह से शिप के आसपास फॉग इकट्ठा होने लगा। कुछ क्रू मेंबर्स इससे थोड़ी देर के लिए परेशान थे, लेकिन इसमें किसी के मौत या इंजरी नहीं हुई। और हमारा आखिरी फैक्ट नंबर 3, टाइमलाइन इनकंसिस्टेंसी है। दोस्तों दरअसल अल बाइलक और कार्ल मेडिट की स्टोरीज के अकॉर्डिंग यूएसएस एल्ड्रिच शिप पर फिलाडेल्फिया में ये टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट किया गया था, पर डॉक्यूमेंट्स की माने तो यूएसएस एल्ड्रिच शिप 27 अगस्त 1943 से पहले तक कमीशन नहीं हुई थी और सितंबर 1943 तक ये शिप न्यूयॉर्क पोर्ट पर ही मौजूद थी। और जब 28 अक्टूबर 1943 को ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस दिन यूएसएस एल्ड्रिच शिप बहामास में थी, मतलब तब तक ये शिप फिलाडेल्फिया डॉक पहुंची भी नहीं थी, जिससे यही साबित होता है कि ये कहानी पूरी तरह से बनावटी है। हालांकि कुछ ऐसे सवाल भी है जिनका जवाब हम में से किसी के पास नहीं है, जैसे कि मॉरिस जेसप की रहस्यमयी डेथ, अल बाइलक और कार्ल मेडिट का सेम स्टोरी सुनाना और न जाने क्या क्या। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये एक्सपेरिमेंट पास्ट में कभी हुआ था या नहीं, या अमेरिका इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लोगों से कुछ छुपा रहा था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।